इमरान खान ने सदर अलवी को खत लिखकर पहली मर्तबा बतौर सुप्रीम कमांडर जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा नहीं किया, बल्कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान बहुत देर से अपने देरीना साथी और पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी को मुसल्लह अफवाज का हकीकी सुप्रीम कमांडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इससे पहले भी बयानात में आरिफ अलवी को यार शेर बन का मशवरा देते हुए बावर कराते रहे हैं कि आइन के मुताबिक वही सुप्रीम कमांडर हैं, लिहाजा इन्हें इस फौज को नकेल डालनी चाहिए जो इनके लीडर का साथ देने के बजाय न्यूट्रल हो गई है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि आरिफ अलवी तो इमरान खान की हुकूमत खत्म होने के बाद से अब तक ये साबित करने में कामयाब नहीं हुए कि वो तहरीक इंसाफ के कारकुन या इमरान खान के ममनून एहसान नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के सदर हैं और इन्हें मुल्क की आइन और पार्लिमानी रिवायत का एहतराम करना है। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट से कबल वो इमरान खान से उनकी सुलह करवाने के मिशन में मसरूफ रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मकसद के लिए इन्हें मुतअद्दिद बार आर्मी हाउस जाकर कई कई घंटे तक बाजवा साहब को मनाने की कोशिश भी करना पड़ी। ये तो कोई माहिर कानून ही बता सकता है कि जब मुल्क में पार्लियामेंट काम कर रही हो, एक मुंतखब वजीर आजम भी मौजूद हो और अदालतें भी इसके जायज इंतखाबात पर सवाल न उठा रही हों, तो मुल्क का रस्मी सदर किस हैसियत या किन आइनी शिकायत के तहत अपोजिशन की फौज से सुलह करवाने की कोशिश कर सकता है, जबकि इस नाम नेहाद मसालिहत का एजेंडा भी सिर्फ एक निकाती हो कि फौज शहबाज शरीफ की मुंतखब हुकूमत को फारिग करे या इस पर दबाव डालकर फौरी इंतखाबात का ऐलान करवाए। अलबत्ता साबिक आर्मी चीफ ने यह मुतालबा मानने से इनकार करते हुए वाजे किया कि फौज अब गैर सियासी हो चुकी है, इसलिए इमरान खान इंतखाबात के लिए कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर लें। ताहम देखा जा सकता है कि इमरान खान ने जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद जो दूसरा रास्ता इख्तियार किया वो साबिक आर्मी चीफ पर इल्जामात तराशी की मुहिम जोई की सूरत में सामने आया। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने जिस गैर मुल्की साजिश के बारे में रूलिंग देकर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक मुस्तरद की थी और जिस बुनियाद पर इमरान खान ने बतौर वजीर आजम कौमी असम्बली तहलील करने का फैसला किया, तो सदर साहब ने चंद मिनट में ही इस मशवरे को कबूल करते हुए कौमी असम्बली तोड़ने और इलेक्शन कमीशन को नए इंतखाबात करवाने का हुक्म जारी कर दिया था। ये हुक्म अब सुप्रीम कोर्ट खिलाफ आइन करार दे चुकी है। यूं आरिफ अलवी जमहूरी तारीख में शायद पहले सदर होंगे जो अपनी गैर आइनी हरकत साबित होने के बावजूद सदारत से चिमटे रहे और आइन की हिफाजत के मुकद्दस फरीजे को निभाने पर मुसिर हैं। ताहम 8-10 माह तक अमरीकी साजिश का चूरन बेचने के बाद अब इमरान खान ने जो खुद ही एक अमरीकी न्यूज़ मीडिया को इंटरव्यू देते हुए इंकशाफ किया है कि नई मालूमात के मुताबिक अमरीका ने इनकी हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं की थी, बल्कि ये साजिश तो मुल्क के अंदर ही की गई थी। क्या मुल्क के सदर और मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर इमरान खान का ताज़ा खत पढ़ने से पहले उनका ये इंटरव्यू देख या सुनकर असम्बली तोड़ने का हुक्म जारी करने के बारे में खुद अपने आकबत नाअंदेशाना फैसले पर किसी शर्मिंदगी का इजहार करेंगे या कौम से माफ़ी मांगेंगे? सदर मुमलकत के नाम साबिक वजीर आजम का ताज़ा खत साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ कार्रवाई शुरू करवाने के लिए लिखा गया है। इससे पहले इमरान खान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अपीलें करते रहे थे कि जनरल बाजवा ने कॉलम निगार जावेद चौधरी के जरिए जो इंकशाफात किए हैं उनकी रोशनी में साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ आइन शिकनी की तहकीकात की जाए। ताहम इस मामले का ये पहलू भी दिलचस्प है कि जनरल आसिम मुनीर से की जाने वाली अपील के मौके पर तो मीडिया का सहारा लिया गया था, अलबत्ता सुप्रीम कमांडर को बाकायदा खत रवाना किया गया है। ऐसे में सिर्फ ये सवाल पैदा होता है कि अगर आरिफ अलवी इश्क इमरान में वाकई खुद को सुप्रीम कमांडर समझ बैठे और जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया तो क्या होगा? क्या इमरान खान की ख्वाहिश और सदर के हुक्म की रोशनी में साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ आइन शिकनी और अहद की खिलाफ वर्जी का मुकदमा चलाकर इन्हें हवाला जिंदा किया जाएगा, या ऐसी सूरत में जनरल बाजवा की इस आइन शिकनी का भी हवाला सामने आएगा जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ को नाअहल करवाने से लेकर 2018 के इंतखाबात में धांधली और फिर छोटे सियासी ग्रोहों को धकेल कर तहरीक इंसाफ की हिमायत पर आमादा किया। ये बात तो इमरान खान खुद भी कई इंटरव्यूज में मान चुके हैं कि इन्हें जब भी पार्लियामेंट में मदद की ज़रूरत पड़ती थी तो वो जनरल साहब की खिदमत हासिल करते थे।
क्या जनरल बाजवा के खिलाफ तहकीकात करने वाला कोई भी इदारा इमरान खान से भी ये पूछने का मिजाज होगा कि चले बाजवा तो आइन शिकनी के आदी थे, लेकिन इमरान खान किस कानून के तहत पार्लिमानी अमूर में फौजी क़यादत से दबाव के हथकंडे इस्तेमाल करने की दरख्वास्त किया करते थे। सदर आरिफ अलवी के नाम इमरान खान के खत के 2 दीगर निकात भी तजस्सुस का सबब बनते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जनरल बाजवा ने एतराफ़ कर लिया है कि हुकूमत के कहने पर जनरल फैज़ हमीद ने साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन के खिलाफ नैब का मुकदमा ख़त्म करवाया था। इस तरह उन्होंने नैब को कंट्रोल करने का एतराफ़ किया है। अगर ये एतराफ़ बिल्कुल यूं ही किया गया तो भी इस मामले का दूसरा फरीक यानी इमरान खान भी तो जवाबदेह होंगे। अगर बाजवा ने नैब में तरीन का मुकदमा ख़त्म करवाया था तो इमरान खान ने किस कानून, इख्तियार या इखलाकी उसूल के तहत इन्हें मुल्की निज़ाम एहतिसाब और अदालतों पर असरअंदाज होने की दरख्वास्त की थी। आईनी तौर पर मुल्क का बाइख्तियार वज़ीर आज़म होने के बावजूद इमरान खान ने उस वक्त जनरल बाजवा की इस मुबैना हल्फ शिकनी पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। क्या इमरान खान बताना पसंद करेंगे कि बहादुरी के दावों के बावजूद किस मसलहत या खौफ ने उनके हाथ पांव बांधे हुए थे, और क्या इस नाअहली पर इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए? YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।